नमस्कार साथियों, अभी 712 ईस्वी का समय है। मैं मोहम्मद बिन कासिम भारत पर पहला अरब आक्रमण करने जा रहा हूं। हमारे खलीफा का आदेश है कि सिंध की उस धरती तक पहुंचा जाए जहां समुद्री लुटेरों ने हमारे जहाजों को लूटा। कभी आपने सोचा है कि भारत पर विदेशी आक्रमणों की शुरुआत आखिर हुई कैसे? ऐसा क्या हुआ कि पश्चिम से आने वाली सेनाएं बार बार भारत की सीमाओं तक पहुंचने लगीं और कुछ ही सदियों में भारत की राजनीति पूरी तरह बदल गई? दरअसल ये कहानी अचानक शुरू नहीं होती, यहीं खत्म नहीं होता। प्राचीन भारत के बाद शुरू होता है एक नया दौर। आखिर क्यों 17 साल का अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम भारत पर हमला कर देता है? फिर क्यों महमूद गजनवी, जो बार बार भारत पर आक्रमण करता है और यहाँ की अपार संपत्ति को लूट कर ले जाता है? आज की इस वीडियो में ये हमले एक मूवी की तरह दिखाएंगे जिससे आप कभी भी इसको भूल नहीं पाओगे। पहला अरब आक्रमण। 7वीं शताब्दी की शुरुआत में अरब की धरती पर एक बड़ा धार्मिक परिवर्तन हुआ। इसी समय इस्लाम धर्म का उदय हुआ। पैगंबर हजरत मोहम्मद ने लोगों को एक ईश्वर में विश्वास, समानता और भाईचारे का संदेश दिया। कुछ ही वर्षों में ये संदेश पूरे अरब में फैल गया और एक नई धार्मिक तथा राजनीतिक शक्ति उभरने लगी। 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद मुस्लिम समुदाय का नेतृत्व जिन शासकों ने संभाला, उन्हें खलीफा कहा गया। खलीफा केवल धार्मिक नेता ही नहीं थे, बल्कि पूरे इस्लामी साम्राज्य के राजनीतिक प्रमुख भी थे। उनके नेतृत्व में अरबों ने बहुत तेजी से अपना विस्तार किया। कुछ ही दशकों में उन्होंने पश्चिम एशिया, ईरान और मध्य एशिया के बड़े हिस्सों पर अधिकार स्थापित कर लिया। इसी समय उनकी नज़र भारत की ओर भी गई, क्योंकि भारत उस दौर में व्यापार, संपत्ति और